अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उगड़िया। लोचन कहते हैं आँख को। सदगुरु कितनी आंखें खोलते हैं हमारी? अनंत। ये दो आँख तो बाहर दिख रहे हैं हम, भीतर की दृष्टि खोल देते हैं। और अनंत दिखावनहार। अब ये अनंत परमात्मा के लिए, पहला अनंत सदगुरु के लिए, दूसरा अनंत उपकार के लिए, और तीसरा अनंत हमारी दिव्य दृष्टि के लिए, और चौथा अनंत है परमात्मा के लिए। तो सदगुरु की महिमा अपरंपार है। जितनी भी हम करते हैं उतनी कम है। अब इतनी सदगुरु की महिमा क्यों होती है? कहीं भी जाओ आप, किसी भी पंथ में जाओ, सदगुरु को ही शिरोधार्य मानते हैं, उनकी महिमा करते हैं। वो इसलिए कि सदगुरु के मेहर से ही भीतर में नियंचर की जागृति होती है। आइए इस विषय को समझे। नियंचर और सदगुरु मेहर दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए है। नाव कड़ा बिद न्यारी संतो, नाव कड़ा बिद न्यारी, नाव कड़ा बिद न्यारी संतो, नाव कड़ा बिद न्यारी। जो जाने सो पार पहुँचा, और वार का वारी। नाव कड़ा बिद न्यारी संतो, नाव कड़ा बिद न्यारी। महाराज फरमा रहे हैं सभी संतों को, नाव कड़ा बिद न्यारी संतो, नाम कड़ा बिद न्यारी। अब जो जाने सो पार पहुंचा, जिसने नाम की कला को जाना वो भवसागर से पार हो गया। अब जिसने नाम की कला को नहीं जाना वो वार का वारी है, यानी जन्म मरण में आ रहा है। तो नाम जगता है कला से। नाम जगाने की कला है, जैसे धन कमाने की कला है वैसे नाम कमाने की कला है। कहते हैं कि ये अमेरिका का कोई बहुत बड़ा धनाढ्य व्यापारी था, और ऐसे ऑफिस में टेबल पे 10-12 फोन रखे थे। अब वो फोन घंटी बजे की उठाने के लिए नौकर, यहाँ बजा तो दूसरा तैयार, वो बजा तो तीसरा तैयार, उसके कान पे लगा देते थे, महाराज बात करो। पहले पूछ लेते थे कौन है भाई आप, तो वो कहता कि सेठ से बात करनी है। तो ऐसे 10-12 फोन से उसका व्यापार चलता था। फोन पे व्यापार होता है, क्योंकि वो कोई हमारे जैसा साधारण नहीं था। अब हमको तो दिन भर खेती में काम करें तब 300 रुपये है, यानी हमारे पास धन कमाने की कला नहीं है। हम तो केवल गुजर बसर कर सकते हैं, इतना ही धन कमा सकते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु भूखा न जाए। बस हमारी तो जरूरत इतनी है, थोड़ा बहुत कमा लिया, और करे भी क्या, दूसरा उपाय भी नहीं है। हमको वो कला आती नहीं है धन कैसे कमाया जाता है। या तो 2 नंबर से कमाओ, मेहनत से कमाने वाला
धन नहीं कमा पाएगा। या तो 2 नंबर से, या जिसके माता पिता दादा सभी धनाढ्य थे, ऐसे परिवार में हमारा जन्म हुआ। 2 ही सूरत में हम धनवान बन सकते हैं। मगर वो कारकोगी नाम का सेठ धन कमाने की कला को जानता था। न तो कोई चीज़ उनके पास रखने की जरूरत थी, बाजार में तेजी मंदी का वो केवल ये रखता था किस माल को कब बेचना है, किस माल को कब रखना है, इतना ज्ञान उसके पास था, ये कला उसके पास थी। अब जो भी कोई माल है मार्केट में, अगर उसका दाम गिरता है तो वो सौदा कर लेता था। अब लेने वाला घाटे में रहता था, आगे उसके दाम कम हो जाते थे, मगर ये अपना तो पैसा कमा लेता था। तो ऐसे ही फोन पे सौदा करते करते उसको आया अटैक। अटैक आया तो एक ही पल में वो मर गया। हृदय विकार की गति रुक जाने से पल में ही तो मरते हैं, मगर मरते मरते लाखों रुपए का मुनाफा कमा गया फोन पे, क्योंकि उसको धन कमाने की कला आती थी। तो यहाँ भी नाम कमाने की कला हमको सीखनी है। नाम कमाने की विधि है नाव कला विद न्यारी संतो नाम कला विद न्यारी। ये विधि अलग है, ये सब जगह ये नहीं है। ये ज्ञान आपका हमारा सबका सौभाग्य है कि हमारे महाराज जी के पास हमारी इस धारा में नाम कला जगाने की विधि है। एक है हाथ पंखा और एक है इलेक्ट्रिक पंखा। दोनों तो काम एक ही कर रहे हैं, मगर एक में हाथ थक सकते हैं, एक का काम बंद हो सकता है और एक जब तक इलेक्ट्रिक है तब तक चलता रहेगा। तो एक तो हम नाम का रटन कर रहे हैं, ये रटन करने वाला नाम कहाँ तक करेंगे? जहाँ तक मन थकेगा नहीं, शरीर थका नहीं, तब तक करेंगे। मन थक गया, शरीर थक गया तो भजन से उठना ही पड़ेगा। तो करने वाला भजन नाम कला का भजन नहीं है। फिर नाम कला का भजन क्या है? अब इसकी विधि को हमको जानना है। प्रारंभ तो राम नाम से ही होगा और राम नाम आखिरी तक रटन करना ही पड़ेगा। मगर इसमें आप गहराई से अगर देखोगे तो एक एक चीज ध्यान में थकती जाएगी। पहले तो शरीर थकेगा, पहले हिलेंगे, इधर उधर हिलेंगे, कहीं कुछ हुआ, धीरे 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 शरीर की हलचल बंद हो गई। इसका मतलब शरीर को जो कुछ अभी तक करना था उसने कर लिया, अब वो स्थिर हो गया। फिर मन की हलचल चलेगी, ध्यान करते मन बाहर चला जाएगा, कभी भूतकाल में जाएगा, कभी भविष्यकाल में जाएगा, कभी कुछ वो याद दिलाएगा और हमारी सुरती को शब्द से अलग करने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ भजन कैसे करना चाहिए। बहुत प्रश्न मुझे इस बारे में ज़्यादा आते हैं कि आनंद तो बहुत आता है मगर मन नहीं लगता। तो जितनी गहराई से श्वासा अंदर जा सकती है उतनी गहराई से श्वासा को अंदर ले जाओ और फिर बाहर फेंको। राम राम करते करते जितनी श्वासा हम बाहर फेंकेंगे उतना हमारा मन पवित्र होता जाएगा, क्योंकि मन मलिन है। धोना है मन को, पवित्र करना है मन को। आत्मा मलिन नहीं है, आत्मा निर्लेप है। आत्मा के लिए भजन करने की जरूरत नहीं है। भजन करने हैं मन के विचार और विकारों को
हटाने के लिए, मन को अपने बस में करने के लिए। तो जैसे जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकोगे, वैसा वैसा आपका मन मलिन हो जाएगा। सत्संग होने के बाद यहीं बैठ के करके देखो, भजन कैसे भी नहीं करना है। बहुत गहरी श्वास से भीतर में जितनी गहरी जाती है उतनी गहरी जाने दो। मैंने व्हाट्सएप में ग्रुप में भेजा है, जिसने मुझे प्रश्न किया है उसके सारे व्हाट्सएप में मैंने भेज दिया है, करके देखो। तो पहले तो श्वास को जितनी गहराई से अंदर जाती है वहां तक जाने दो, पेट तक श्वास जानी चाहिए। हम यहाँ के यहीं घूम रहे हैं, नहीं होगा काम इससे। अंदर में पेट तक श्वास जानी चाहिए और पेट से बाहर फेंकनी है। जितनी ज़्यादा बाहर फेंकोगे उतना उतना मन निर्मल होता जाएगा, उतना उतना आपका मन भजन में लगता जाएगा। मलिन मन भजन में लगता नहीं, निर्मल मन ही भजन में लगेगा। आगे और भी बात महाराज ने तो निर्णय कर दिया है, मगर हम देखते नहीं है। महाराज कहते क्या है, देखो, तीनों चोर पांच को पकड़ो, तीन दोय बिन नहीं सारे राम। तीनों चोर पांच को पकड़ो, तीन दोय बिन नहीं सारे। धरनी ताक करो निशानो, धरनी ताक करो निशानो। चोट चोट पे मारो संतो, भेद वेद सुन्यारा। किसका भेद? परमात्मा प्राप्ति का भेद वेदों में नहीं है, वो संतों के पास है। अब संत क्या बताते हैं? तीनों चूर। आपको भीतर जो तीन लोक है, बाहर के नहीं, बाहर के तीन लोक में आप मृत्यु लोक को ही, ये जो धरती है उसको ही पार नहीं कर पाओगे। वैसे 3/4 पानी है और 1/4 जमीन है, विज्ञान कहता है। अब ये 1/4 जमीन पार करने में ही आपकी आयु चली जाएगी। यहाँ तो महाराज कहते हैं कि स्वर्ग मृत्यु पाताल 3 लोक के परे जाना है। परमात्मा 3 लोक में नहीं है, यहाँ तो सब माया है। अब 3 लोक को चूरना है यानी पार होना है, तो भीतर के 3 लोक से ही पार हो सकते हैं, बाहर के नहीं। अब बाहर के आकाश के यानी स्वर्ग से परे जाओगे तो आकाश में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। जितना जितना ऊंचा जाओगे, एक समय ऐसा आएगा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपको नीचे खींच लेगी। ये पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो वहीं तक हम ऊपर जा सकते हैं, वहां से हमको नीचे गिरना ही है। नहीं तो देखो, आप पत्थर को ऊपर फेंको, आप तो उसको ऊपर फेंक रहे हो, फिर वो नीचे क्यों आ रहा है? वो नीचे इसलिए आ रहा है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको नीचे खींच लेती है। जब फेंका हुआ पत्थर ऊपर नहीं जा रहा है तो हम कैसे आकाश को पार करके जा सकते हैं? तो हमको बाहर की ओर देखना ही नहीं है, भीतर के आकाश को तलाशना है। भीतर में मृत्यु लोक कहाँ तक है, भीतर का स्वर्ग कहाँ है, भीतर का पाताल कहाँ है, इसकी तलाश करनी है। सारा ज्ञान महाराज का इस शरीर के आधार पे ही बताया है। अब यहाँ
खंड भी यही है, पिंड भी यही है, तो ब्रह्मांड भी है। कहाँ है ब्रह्मांड? 10वें द्वार ब्रह्मांड है, महल त्रिकोटि खंड, जहाँ लग पवन बहत है, तहाँ लग कहिए पिंड, तहाँ लग कहिए पिंड, भेद सारो तुझ माई। ये मनुष्य शरीर इतना मूल्यवान है, इतना कीमतवान है, सारा भेद हमारे अंदर है। इसीलिए तो देव, परमात्मा या इंद्रादिक देवता भी इस मनुष्य शरीर की चाहना करते हैं कि मुझे दोबारा मनुष्य जन्म में भेजो। किस लिए? जन सुखिया इस देह में मिले देव का देव। देव का देव इस शरीर में ही मिलता है, बाहर नहीं मिलता है। बाहर देखने वाले भटके हुए, भूले हुए हैं, भ्रमित हैं। दादू दुनिया बावरी पत्र पूजन जाए। दुनिया बावरी है, नादान है, भोली है, अज्ञानी है। भूला नर भवता फिरे, हरि ढूंढन को जाय, सायब तो सुख राम कहे, नेड़्या है तन माय। साहेब तो हमारे भीतर है, नेड़ा है, नेड़ा यानी नजदीक, पास है। कितना पास है परमात्मा? संसार में हम जब सबसे ज्यादा प्रिय जिसको समझते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम हम किस पे करते हैं? जैसो प्रेम जगत सु तेरो, वैसो साहेब सु लागे बे, तो सुन तिरता बारन लागे, नाव तुरंत घट जागे बे। इसका मतलब क्या हुआ? हम किसी न किसी के ऊपर प्रेम करते हैं। हमारे माता पिता है, हमारे बेटा बेटी है, पति पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी पति से प्रेम करती है, क्योंकि इनके लिए ही हम जी रहे हैं, इनके सुख दुख के लिए ही हम जी रहे हैं, इनके लिए ही हम कमा रहे हैं। क्यों कमाते हैं? हम उनसे प्रेम करते हैं, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। अब जितने सबके जो प्रिय है, उनके भी नजदीक ये परमात्मा है। अब यहाँ हम आके बैठे हैं सत्संग में, और हमारे सारे प्रिय व्यक्ति है घर पे, यानी हम उससे दूर हुए कि नहीं? इतने प्रिय को हम थोड़ी देर के लिए उनसे दूर हो सकते हैं, मगर परमात्मा को आप दूर भी करना चाहते हो तो परमात्मा एक पल भी आपसे दूर होता नहीं। ना बिछड़या ना बिछड़े, सदा संग गुरुदेव, उण सतगुरु की सुख राम कहे, कर लो निस दिन सेवा। हो रहा है उल्टा, जो बिछड़ रहे हैं वहां ज्यादा प्रेम है, जो एक न एक दिन जाने वाले हैं। हम तो एक लेन देन है, कर्म का हिसाब चुकाने के लिए एक परिवार में आए हैं। अब लेन देन खत्म होते ही यहाँ से जाना पड़ेगा। अब जो जाने वाले हैं, मिटते से मत प्रीत कर, कबीर साहब कहते हैं। अब हम करते हैं मिटते से प्रीति, जो मिटने वाला है उससे हमारी प्रीति है। और जो कभी मिटता नहीं, जो हमारे पास है, जो एक पल भी हमसे अलग नहीं होता, हम उसके तरफ देख ही नहीं रहे। प्रेम करने की संसार में कोई अगर वस्तु है तो वो है भगवान, और कोई प्रेम करने लायक है ही नहीं। परमात्मा का प्रेम और कितना आनंददायी है, कितना सुखदायी है। और मजे की बात यह है कि संसार के प्रति जो हमारा प्रेम है, वहाँ घट बढ़ है। कभी गुस्सा भी होते, कभी ठंडा झगड़ा भी होता है कि नहीं, जिसके प्रेम करते हैं।
मगर यहाँ तो प्रेम बढ़ता ही बढ़ता जाएगा, यहाँ का आनंद बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। यहाँ लेश मात्र भी क्लेश नहीं है, दुख नहीं है, कोई विवाद नहीं है। तो जैसो प्रेम जगत सु तेरो वैसो साहेब सु लागे बे। अब साहेब है हमारे भीतर, अब उस पे प्रेम करो। अगर उससे प्रेम लग गया तो आपका उद्धार होने में देर नहीं है। परमात्मा से प्रेम करने की कला को ही नाव कला कहते हैं। महाराज कहते हैं, करता भजन थके जे माई, से सब थकने दीजे। भजन करते करते मन इंद्रिया जब थक जाएगी, वहाँ से प्रेम प्रकट होगा। जब तक मन और इंद्रिया और ये शरीर बलवान है, तब तक वो प्रेम भीतर प्रकट नहीं होगा। इसको भजन में थकाना है। आचार्य रजनीश की भजन करने की विधि है। क्या विधि है उनकी? उनकी विधि है कि जितने पहले शरीर को थका सकते हो उतना थकाओ। थकने के बाद जब विराम में आ जाओगे, तब चुपचाप बैठो और भीतर में देखते रहो। और उसके पहले मन के विचार और विकार को निकालने की विधि उनकी है कि जितना कुछ आपके मन में कूड़ कचरा भरा है उसको बाहर फेंको। रो हंसो, जो कुछ भी आपको लगता है वो करो। अब कोई रोते हैं, कोई हंसते हैं, सब होने के बाद फिर शांत हो जाते हैं, फिर लगती है समाधि। अब ऐसे 3-4 स्टेप से उनको गुजरना पड़ता है। और हमारे पास एक ही विधि है, राम नाम। बस ये राम नाम से प्रेम पूर्वक सांस उसास में रटन करो। जैसा मैंने बताया, गहरी श्वास से भीतर ले और बाहर फेंको। धीरे 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 ये मन निर्मल होता जाएगा और निर्मल मन भजन में लगेगा। मलिन मन से भजन नहीं होगा। आप थके सहज के माई, थका बात है साची, के सुख राम मन कर छाड़े, सोई सर्व विद काची। एक एक चीज पॉइंट की आपको बता रहा हूं। भजन में करना क्या है? आपको रसना से राम राम रटना है और कान से सुनना है। कान सुनते सुनते थकेगा, रसना रटन करते करते थकेगी, और ये थकते ही मन भजन में लग जाएगा। जब तक ये नहीं थकते तब तक इसको थकाओ, क्योंकि इंद्रियों पर मन का राज है और इंद्रिया अपना भोग मांगती है। आँख का भोग है देखना, कान का भोग है सुनना। अब इनका भोग जरा इनको नहीं दोगे तो इंद्रिया बहिष्कार करेगी, इंद्रिया भोग लेने के लिए तड़पेगी। तो आप इसको राम नाम शब्द ये कान को कहो कि सुनो, आपको सुनना ही है ना, तो राम नाम को सुनो। रसना से 2 काम करते, एक तो स्वाद लेते हैं और बोलते हैं। अब रसना से अगर बोलना ही है तो फिर राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। अब ये बोलते बोलते थकेगी, ये सुनते सुनते थकेगी। महाराज कहते हैं, रसना सेवत की जब मन की। मैं हर एक बात को प्रमाण दे रहा हूं महाराज की वाणी का। मुझे और कुछ आता नहीं है सिवाय महाराज के ज्ञान के। जो भी मेरी अल्प बुद्धि है
जहाँ तक मैं समझता हूँ वहाँ तक आपको समझाने का प्रयास जरूर मेरा रहता है। रसना सेवत की जब मन की, जीव भजन सुलागे, के सुख राम सुनो बैरागी, परमहंस को भागे। क्या कह रहे महाराज? रसना सेव थकी जब मन की, यानी रसना से जब तक हमारा राम राम चल रहा है ये मन का ही भजन हो रहा है। अब ये जब थकेगी तभी हमारा भ्रम दूर होगा। अब ये थकेगी तो क्या होगा? रसना थक जाएगी तो मन थक जाएगा, मन थक जाएगा तो उसके विचार भी कम हो जाएंगे। एक बात रहेगी, मन के विचारों को कैसे रोकोगे? ऐसी कोई औषधि आज तक नहीं निकली है जो मन को विचार को रोक दे। अगर दबाओगे तो और प्रेशर से मन आपके ऊपर पूरी तरह से टूटेगा। वो मन के विचार को कोई रोक नहीं सकता, वो आते रहेंगे। मगर आप एक काम कर सकते हो, ये आप पर निर्भर है, आप मन के विचारों में मिलते हो या मन के विचार को हटके देख सकते हो। ये आप कर सकते हो। आप न मन को रोक सकते हैं न मन के विचारों को रोक सकते हैं, मगर आप अपना स्वयं का निर्णय कर सकते हो। मैंने पहले ही कहा था, हमारा ज्ञान हो रहा है सूरत और मन का। कहने को कह देते सूरत लगाओ मन लगाओ, मगर ये चीज़ों को डिटेल में समझना है। हकीकत में मन क्या है और सुरती क्या है? सुरती से हमारा रिश्ता क्या है, मन से हमारा रिश्ता क्या है? वास्तव में दोनों सूरत और मन बहन भाई है। सुरती बहन है तो मन उसका भाई है। मूल में दोनों को कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों पृथ्वी तत्व की है। अगर आप हर किस्म की ज्ञान गोष्ठी के संवाद में जाओगे तब पता चलेगा। मगर ये सुरती जो है, एक ये आत्मा की अनुभूति भी उसको कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ विचार जाता है वहाँ हमारा लक्ष्य चला जाता है। ये लक्ष्य ही हमारी सुरती है। और सुरती का संबंध आत्मा से है और मन का संबंध काल से है। तो काल ने ये सुरती को अपनी ओर मिला लिया है, अपने काबू में कर रखा है। अब ये मन के विचार को काल महाराज को हम रोक नहीं सकते, उसको जितना विचार करे वो करे। और भजन में तो ये ज़्यादा आता है। ऐसे सामान्य स्थिति में मन के विचार जितने आते हैं उसके दुगने जब हम भजन करते हैं तब आते हैं। नहीं तो ध्यान से देखो इस बात को। महाराज भी कहते हैं, काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आन सतावे, मेरे रामा पल पल आन सतावे। जे मैं भगवत को थापू, जे मैं भजन भगवत को थापू, तो दूणा होया आवे, माधो जी भगति गुण विद धारू, माधो जी भगति गुण विद धारू। ओ जोग सेंग फिरे मन आड़ो, ओ जोग सेंग फिरे मन आड़ो, किण किण को मैं मारू, माधो जी भगति गुण विद धारू। यहाँ माधो जी है भगवान और प्रार्थना करने वाली है जीवात्मा।
भजन करना है जीवात्मा को, बंधन से मुक्त होना है जीवात्मा को। तो प्रार्थना क्या कर रही है? वो जुग सेंग फिरे मन आड़ो। ये जगत और ये मन भक्ति के आड़े आता है, रास्ता रोक के खड़ा होता है। बेरी घना शेण नहीं कोई, बरदत है कुड़ सारा। एक सदगुरु के सिवाय कोई हमारा सेन नहीं है, बाकी सब हमारे खिलाफ है। कोई नहीं चाहता कि हम अमर लोक जाए। एक सदगुरु ही चाहते हैं कि आप यहां से निकलो। इसी के लिए आपको जन्म मिला है। अब ये झंझट में मत पड़ो। मात पिता सुत गोत कुटुंबो जूण जूण संग हुई। ये तो जन्म जन्म से हमको मिलते आए, मिलते रहेंगे, मगर सदगुरु नहीं मिलेंगे, सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा। काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आन सतावे। काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल में हमको सताते हैं। अब जे मैं भजन भगवत को थापू। अब थापना और उथापना क्या है? भजन थापना यानी भजन करना, भगवान के तरफ जाना। अगर मैं भगवान के तरफ जाने की सोच रही हूँ, जीवात्मा कह रही है, तो ये मन दूना हुए आवे और ज्यादा विचार सताते हैं भजन में। तो ये मन के विचारों को रोकना असंभव है, मगर एक काम कर सकते हैं, हम विचार में जाए या न जाए। अब सुरती विचार में चली जाती है, शब्द से हट जाती है, फिर हम कहते हैं कि भजन तो हम बहुत कर रहे, मगर वो क्यों नहीं हो रहा है? आनंद क्यों नहीं आ रहा है? आनंद कैसे आएगा? जिसको भजन में लाना है आप उसकी तरफ चले गए, आप बाहर चले गए भजन से। आपको साक्षी भाव से विचारों को देखना है, विचार रोक नहीं सकते हैं। साक्षी भाव से विचारों को कैसे देखोगे? लंबी श्वासें अंदर जाने दो, राम राम करते करते, और राम राम करते करते बाहर श्वास को फेंको, और इसमें मन विचार मन के उठेंगे तो देखते रहो। आप विचारों में मिलो मत, ऐसे ही राम राम करते देखते रहो मन कहाँ गया। तो मन जाएगा विचारों में, तो उसको विचारों को देखो, विचारों में मिलते ही भजन टूट जाएगा। अगर विचारों के देखोगे तो मन, और एक आएगा दूसरा जाएगा, एक आएगा दूसरा जाएगा, हजारों विचार आएंगे, एक क्षण में हजारों विचार चले जाएंगे, फिर मन भजन में लग जाएगा। आप वहाँ ध्यान ही नहीं दोगे। आप श्वासा से, शब्द से अलग होगो ही नहीं तो मन बाहर ज़्यादा देर नहीं रहेगा, वो भी भजन में लग जाएगा। तब बनेगा सुरती शब्द और मन पवन का योग, और तब बनेगा भजन, तब आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सुरत शब्द संयोग मन पवना न्यारा रहे, चारों मिलन संयोग भगत जोग यासु कहे। भक्ति का योग तभी पूरा होगा जब ये चारों चीजें इकट्ठे होगी। इसमें से एक भी बाहर जाती है तो ये योग पूरा नहीं होगा। आप भजन करते हुए दिखेंगे, मगर भजन हो नहीं रहा है। आप मन के साथ है, आपकी पूरी चेतना, आपकी पूरी सुरती विचारों में चली गई। इधर बैठ गया, हम राम राम कर रहे हैं, तो महाराज कहते हैं इंद्रिया को थकाओ। रसना सेवत की जब मन की, जीव भजन सुलागे। के सुख राम पारक की, ध्यान सुख मणा जागे। सबकी परीक्षा है, किसकी रचना थक गई, किसका मन भजन में लगा, कौन मन के साथ बाहर चले गए, ये सारी परीक्षा होती है। ईड़ा और पिंगड़ा दोनों एक हो जाती है, और सुखमणा में ध्यान होता है, श्वासा की ऊर्ध्व गति होने लगती है। ये है तब
जब रसना राम राम करते करते थक गई और कान राम राम सुनते सुनते थक गए, तो फिर भजन का मेल बैठेगा। तो ये सारी बातें